हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मुग़ल एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही बनता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। वो बाबर था। और कब हुई थी मुग़ल वंश की जो स्थापना, वो 1526 ईस्वी में हुई थी। और बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा बादशाह कलंदर। उसका जन्म फरगना में हुआ था 1483 ईस्वी में। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा और माता कुतलुक निगार बेगम थी। बाबर जो है वो फरगना का शासक मात्र 11 वर्ष की आयु में बना था। और वहाँ का शासक बनने के बाद उज़्बेकिस्तान के कुछ शासक थे जो वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो बाबर फरगना से भागकर कहाँ आ जाता है, समरकंद आ जाता है। और वहाँ पर 1494 से 1502 ईस्वी तक वहाँ पर शासन करता है। लेकिन वहाँ भी शहबाजी खान आक्रमण कर देता है उस पर, और वहाँ पर सिर-ए-पुल युद्ध होता है। कहाँ पर, समरकंद में। कब होता है, 1502 ईस्वी में, और जिसमें बाबर की हार हो जाती है। उसके बाद बाबर काबुल व कंधार पर कब्जा कर लेता है 1504 ईस्वी में, और 1507 ईस्वी में वह बादशाह या बादशाह का टाइटल ग्रहण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है भारत पर बाबर द्वारा किए गए आक्रमण। पहला आक्रमण तो उसका 1519 में होता है, जो कि बहरागढ़ के किले पर होता है। बहरागढ़ का किला कहाँ पर है, सिंध के पास है। बाबर ने पहली बार तोप गोले का प्रयोग 1519 में किया था, जब उसने बहरागढ़ के किले पर आक्रमण किया था। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण है। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और 1526 में ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है बाबर और सुल्तान नुसरत शाह के बीच, जिसमें भी बाबर जीत जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। अब बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर जीत जाता है। तो इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ बनवाया गया था, तो वो बनवाया गया था पानीपत में। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार भारत में जौहर प्रथा कब देखा था, तो मेदिनी राय को पराजित करने के बाद। मेदिनी राय को पराजित कब करता है, चंदेरी के युद्ध में, जो कि 1528 में हुआ है। अब बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के चलवाए थे। काबुल में शाहरुख सिक्के चलवाए थे और कंधार में बाबरी सिक्के। इसने काबुल की जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए, तो काबुल की जनता ने इन्हें नया नाम दिया। क्या दिया, कलंदर। और बाबर जो है दो वंशज का था। उनकी माता की तरफ से वो चंगेज खा के वंशज का था, और उनके पिता की तरफ से वह तैमूर के वंशज का था। एक और क्वेश्चन है, काबुली बाग और काबुली मस्जिद कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये पानीपत में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था। अब खानवा का युद्ध 1527 में, मैंने पहले बताया। अब बाबर के पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्कनी, हिंदाल। हुमायूं बाबर के बाद मुग़ल वंश का शासक बनता है। बाबर की आत्मकथा, जो कि बाबर ने स्वयं लिखी है, बाबरनामा, और ये किस भाषा में है, चगतई तुर्की भाषा में। फ्रेंड्स, इसके बाद पार्ट 2 जिसमें मैं हुमायूं के बारे में बताऊंगी। ओके।